जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है कोलकाता और डी में है मुंबई। तो आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 1990 में, 1999 में, 2009 में, 2005 में। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा, सूचना पाने का जो अधिकार है वो 2005 में पारित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। भारत में, नेपाल में, चीन में, भूटान में। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 का बी नंबर। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, श्रीहरिकोटा, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 का सी नंबर, श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक नोबल गैस है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, पूछा गया है कौन सी नोबल गैस है। तो आर्गन नोबल गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाद्य सामग्री के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा, खाद्य सामग्री के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रकाश वर्ष क्या है। दूरी का माप, ध्वनि का माप, प्रकाश तीव्रता की माप, गहराई की माप। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। SO2, CO2, CON2O। आंसर बताना है आप लोगों को, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो CO2 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राजा और जारा और मलेरिया किससे फैलता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है, मक्खी द्वारा, धूप द्वारा, हवा द्वारा, धूल द्वारा। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, मक्खी द्वारा मलेरिया और जारा फैलता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लाल ग्रह कौन सा है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 का ए नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से, कबड्डी से, हॉकी से, क्रिकेट से।
आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम का विरोध करते हुए हुई? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम का विरोध करते हुए हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, राजस्थान की? तो आंसर मैच कीजिएगा। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और यह एक धातु है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक, मिशन, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, पेनिसिलिन जो है वो प्रतिजैविक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आईईडी का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटक युक्ति, भारतीय विस्फोटक युक्ति, काम चलाओ विस्फोटक युक्ति, कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 19 का सी नंबर, काम चलाओ विस्फोटक युक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, संक्रमणीय रोग है? इबोला, टीबी, हेपेटाइटिस, ये सभी। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये सभी, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश जो है वो भारत है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दमन और द्वीप की राजधानी क्या है? कवारती, दमन, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा? तो आंसर मैच कीजिएगा। दमन और द्वीप की जो राजधानी है वो दमन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, श्रीहरिकोटा स्थित है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में? तो आंसर मैच कीजिएगा। श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? चाणक्य, सूर्यमल मिश्रण, जयचंद्र, विष्णु शर्मा? तो आंसर मैच कीजिएगा। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मनु भास्कर किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी, कुश्ती, दौड़, निशानेबाजी? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनु भास्कर जो है वो निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गठिया रोग किससे संबंधित है? त्वचा से, अमाशय से, हड्डियों से, हृदय से? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, गठिया रोग जो है वो हड्डियों से संबंधित है।
अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम आती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 27 का सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो माइक्रोफोन द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से अर्धचालक है? जर्मेनियम, लोहा, चांदी, सीसा। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 29 का ए नंबर। जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कुलेन नोबल या अक्रिय धातु कौन सी है? तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 30 का बी नंबर, सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना कब लागू हुई? 9 मई 2015, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2013, 15 जनवरी 2012। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिए। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई 2015 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, भागीरथी पर, सतलुज पर, नर्मदा पर। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? भारत को, नॉर्वे को, जापान को, अमेरिका को। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नेहरू कप का संबंध है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से, क्रिकेट से। तो आंसर बताना है आप लोगों को, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, नेहरू कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हॉकी टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 7, 11, 10, 5। तो आंसर मैच कीजिएगा। हॉकी टीम में खिलाड़ी की जो संख्या है वो 11 होती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, परमाणु में कितने आवेश कण होते हैं? 3, 2, 4, 6। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, परमाणु में 2 आवेश कण होते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 37 का ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर का, वोल्टमीटर का, ए एवं बी दोनों एम्पियर। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है?
विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो आंसर मैच कीजिएगा, सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन है वो विटामिन डी है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, उड़ने वाला स्तनधारी है, तेंदुआ, चमगादड़, दरियार घोड़ा, नेवला। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 40 का ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1932, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1935, 12 मार्च 1931। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का हम लोगों का बी नंबर। दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एमएलए बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एमएलए बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? पंजाब का, तमिलनाडु का, हरियाणा का, राजस्थान का। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, WBC को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 46 का ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्त कणिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं ध्वनि संश्लेषण द्वारा, वायु संश्लेषण द्वारा, जल संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो आंसर मैच कीजिएगा, पौधे अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 306, 210, 206, 196। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नमक का सूत्र होता है HCl, NaCl, H2SO4, H2O। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और आज का यह लास्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आयरन, प्रोटीन, जल, वसा। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है वो आयरन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।